विश्वनाथ, ओ गणमी त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी, और घर पर बैठने के थोड़ी देर निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठना, दोनों में अंतर है। सुकून, शांति, सुख परमात्मा के चरणारविंद में शरणागति में ही मिलता है। उनको लेकर आए, डॉक्टर ने कहा अब उनका गुजारा बस ऐसे ही रहेगा, उनके पाइप से ही उनकी जिंदगी चलेगी। पास में वेयर हाउस हो, तुम्हारा मकान कितना भी बड़ा हो, तुम्हारी संपदा कितनी सारी हो, तुम्हारे पास जमीन दौलत कितनी सारी हो, तुम्हारा बंगला कितना बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दुनिया के लिए सब कुछ हो सकता है, पर परमात्मा के लिए शून्य के बराबर है। परमात्मा को पाने के लिए जैसे शक्कर को पाने के लिए छोटा बनना पड़ता है, परमात्मा को पाने के लिए बहुत बड़ा बनकर नहीं। हम तो भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं, बस उनसे जो मिल जाता है हमारी जिंदगी संवर जाती है। बहुत बड़े बनकर कुछ नहीं पा सकते। वो शक्कर को निकालने के लिए आप किसी बॉडी बिल्डर को बुला लो, जिम में जितने एक्सरसाइज करते हैं उन सारे बॉडी बिल्डरों को बुलाओ और जिम वालों से कह दो कि इसमें 5 किलो शक्कर निकाल के बताओ, एक बॉडी बिल्डर भी नहीं निकाल सकता। पहलवान को बुला लो अखाड़े में से, इसमें से 5 किलो शक्कर निकाल के बताओ, नहीं निकालेगा। अच्छे अच्छे को बुला लो, 5 किलो शक्कर पूरी नहीं निकाल सकता। एक ट्राली रेत में से केवल एक चींटी ऐसी है जो धीरे धीरे कर कर वो 5 किलो शक्कर के दाने को बीन कर लेकर आ जाती है। आप जितने छोटे बन जाओगे इस संसार सागर में से उतना सुख खींच कर अपनी जिंदगी में ला सकते हो, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हो जितने छोटे बनोगे। पर आज के जमाने में छोटे बनना कौन चाहता है? बहू सास से कहती है मेयर से फालतू बात मत करना, तुम मुझे पहचानती नहीं हो। सास बहू से कह देती है अभी तूने मुझे देखा नहीं है। फिर सास ने बहू से कह दिया देख बहू तू मेरे घर में आई है, आज तक मैंने किसी की सुनी नहीं है, मैं तेरी सुनूंगी नहीं। बहू ने भी कह दिया मैं मेरे मायके में रही तो मैंने किसी की नहीं सुनी, तो तुम्हारी सुनूंगी। सास बहू से कहती है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू सास से कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा बाप से कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप बेटे से कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो फिर क्या सियोर वाला महाराज सुनेगा जब कोई नहीं सुनेगा? हम सुनना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति एक ही बात कहता है हम किसी की नहीं सुनेंगे। मत सुन। जब तू किसी की नहीं सुनेगा आखिरी में फिर डॉक्टर की सुनेगा, और डॉक्टर एक ही बात कहेगा अब इनका समय आ गया। एक ही बात डॉक्टर के मुंह पर रहेगा अब इनका समय आ गया, अब ये हमारे बस के नहीं है, अब इनकी जिंदगी का ये सब क्रम जाने, ये हमारे बस की बात नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने आज सुन लिया, जिसने आज अपनी जिंदगी को धारण कर लिया, जिसने आज परमात्मा की भक्ति को पा लिया। लोग कहते हैं अभी हमारा बचपन है, बचपन में कोई भगवान का भजन करना चाहिए, जवानी में भगवान का भजन करना चाहिए। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो एंजॉय की उम्र है, घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, फिरना चाहिए। धर्म पत्नी को लेकर गोवा चले जाओ, बच्चों को लेकर यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये तो हमारा एंजॉय का उम्र है। बचपन हमारे
पढ़ने की, हमारे खेलने की, आनंद करने की उम्र है। जवानी हमारी भोग विलास की उम्र है। अधेड़ी जब एक अवस्था आती है तो ये तो हमारी कमाने की उम्र है। फिर आया बुढ़ापा और फिर बुढ़ापे में कहा कि अब बुढ़ापा आ गया तो कहा अब भजन की उम्र है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हाथ थर 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 कांपे, पाँव से चला नहीं जाए, मुख में एक भी दांत नहीं बचे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे, और तुम अपने छोरा से कहो मुझे कोड़िया ले जा और शिव पुराण सुना ला, तो छोरा भी कह देगा माँ तू घर में बैठी रहे, कहीं मत जा। आज की औलाद एक कुत्ता घुमाना पसंद करती है पर बुढ़ों को घुमाना पसंद नहीं करती। इस विचार में मत रहना कि तुमको कोई ले जाएगा, वो तो तुम्हारे शरीर में भोलेनाथ जी ने बल दिया, शरीर ठीक हुआ, इसलिए तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गए हो और शंकर की कथा सुन रहे हो। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में किसी ने लिखा, कोई जिससे पूछोगे वो एक ही बात कहेगा कि शंकर भगवान मेरे हैं। आपके मन में भी बस यही भाव होना चाहिए कि मैं इतना छोटा बन जाऊं कि परमात्मा मेरे हो जाएं और मैं परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाऊं। जब उसकी गोद में बैठा रहूंगा तो वो संभालता रहेगा। अब अगर हम परमात्मा की गोद में जाकर बैठे हैं तो भोजन कराने की जवाबदारी उसकी है, छोटे से 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाने की जवाबदारी माँ की है, उसको पानी पिलाने की जवाबदारी माँ की है, उसको लोरी गाकर सुलाने की जवाबदारी माँ की है। उसी तरह जब हम छोटे बन जाते हैं और परमात्मा की गोद में, सत्संग में, प्रवचन में, शिव महापुराण में, भगवान शंकर के मंदिर में छोटे बनकर बैठते हैं तो सारी जवाबदारी भोलेनाथ की हो जाती है। वो अच्छा रखे बुरा रखे जैसा रखे उसकी मर्जी है कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बस जिस भाव से वो रखे उस भाव से हमें रहना। एक बार कश्यप ऋषि जी के साथ में जब सुरभि मां कामधेनु का विवाह हो गया, चली गई, और कश्यप ऋषि के साथ में जब माता सुरभि मां कामधेनु जब गई, कश्यप बाबा के आश्रम में जब पहुंची, कश्यप ऋषि के आश्रम में जब पहुंच जाती है, तब आज कश्यप ऋषि सुरभि को देख रहे हैं, और कश्यप ऋषि ने सुरभि को क्या देखा कि सुरभि गाय के पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान, संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता गाय के अंदर विराजे। कश्यप ऋषि ने क्या देखा कि मैं संध्या करता हूं तो जितने भी देवी देवता इस सुरभि के शरीर में है वो सब संध्या करते हैं। मैं भजन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो भजन करते हैं। मैं कीर्तन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो सब कीर्तन करते हैं।
मन में भाव उत्पन्न हो गया कश्यप ऋषि के। चलो सुरभि, आज इस वन क्षेत्र में हम भ्रमण करने के लिए चलते हैं। और वन क्षेत्र में भ्रमण के लिए जब कश्यप ऋषि सुरभि गाय को लेकर निकले, माता सुरभि कामधेनु को लेकर निकले, तो क्या देखा, सामने से एक सुंदर स्त्री आ रही। बड़ी सुंदर है वो, अति रमणीय स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री। श्वेत वस्त्र हैं, गले में श्वेत आभूषण है, मस्तक पर श्वेत मुकुट लगा है, कानों में श्वेत कुंडल है, हाथ में एक छोटा सा घड़ा है, और बड़ी सुंदर एक स्त्री सामने से आ रही है। तो कश्यप ऋषि को लगा कि कोई देवलोक की अप्सरा होगी, कोई देवलोक से अप्सरा आ रही होगी, और हो सकता है सुरभि मेरी धर्म पत्नी है तो 33 कोटि देवता इसके शरीर में है, तो उनका आदर करने आ रही होगी। सामने से एक स्त्री को आते हुए देखकर कश्यप ऋषि एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी सुंदर स्त्री है, और नजदीक आ रही है सुरभि के। अब कुछ देर तक तो वो सुंदर स्त्री कश्यप ऋषि के पास तक आई, और सुरभि गाय को देखकर वो स्त्री 5 मिनट के अंदर ओझल हो गई, छुप गई। 5 मिनट नहीं लगा और ओझल हो गई। अब कश्यप ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन स्त्री थी, कहां से आई थी, सामने आई और ओझल हो गई। सुरभि मैया ने देखा कि ये साधारण स्त्री नहीं थी, ये जो सामने आई थी ना, ये मृत्यु लोक को तारने वाली तरो तारण गंगा महारानी थी, जो सामने से निकल कर जा रही। गंगा है, जो ये सामने से निकल कर जा रही है, ये गंगा है। कश्यप ऋषि से सुरभि मां ने कहा, जो सामने आपको दिखी थी सुंदर स्त्री, वो गंगा थी। गंगा? हाँ। तो रुकी क्यों नहीं, ठहरी क्यों नहीं? उस गंगा ने मुझसे बात क्यों नहीं करी? गंगा तो मां है, बात तो करना थी, पता नहीं क्यों नहीं करी। और सुरभि मैया कश्यप ऋषि के साथ घूमती घूमती वापिस अपने कश्यप बाबा के आश्रम में पहुंच गई। गंगा के हृदय में बेचैनी आने लगी, गंगा अंदर से क्षुब्ध रहने लगी, अंदर से मौन रहने लगी। कभी कभी ऐसा होता है, देवरानी शादी कर कर जब देवर की शादी होती है और देवरानी आ जाती है, तो घर में जो जेठानी रहती है उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरी मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा कम हो गई। सास देवरानी को ज़्यादा चाहती है, सास छोटी बहू को ज़्यादा चाहती है। पर निवेदन करूँगा मेरा छोटी माताओं से, छोटी देवरानी से, जेठानी से, घर की बहुओं से एक निवेदन करूँगा, कभी मत सोचना कि सास छोटी को ज़्यादा चाह रही है कि बहू बड़ी को ज़्यादा चाह रही है। किसी सास से पूछना तुम्हें छोटी बहू ज़्यादा अच्छी लगती है कि बड़ी बहू अच्छी लगती है, सास हमेशा एक ही बात कहेगी, मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मेरे बेटे बराबर हैं तो मेरी बहुएं भी बराबर। और सासुओं से निवेदन है, कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापे आते आते किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, गेंद किसी के भी पाले में जा सकती है। इसलिए कभी मत बोलो कि छोटी अच्छी कि बड़ी अच्छी, हमेशा कहो मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बढ़िया। जिसके यहाँ अच्छा खाना मिल जाए उसके यहाँ से खा लो, उसमें क्या दिक्कत है। पर कभी मुख से मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी। मेरी दोनों बहुएं बढ़िया, मेरी मंजली बहू बहुत बढ़िया, संजली बहू बहुत बढ़िया, मेरा परिवार बहुत बढ़िया। तुम्हारी बहू में सबसे अच्छी बहू कौन सी है मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतना जानती हूँ, खाना खाने बैठती हूँ, एक बहू पानी भर देती है, दूसरी बहू रोटी ला देती है। मैं जब कहीं जाती हूँ, एक बहू बैग जमा देती है, दूसरी बहू मेरा टिकट करा देती है। मेरे को कहीं पर भी जाना हो, मेरी बहू
दोनों अच्छी हैं। कभी मत कहो कि बड़ी अच्छी की छोटी अच्छी, क्योंकि ये बुढ़ापे का जीवन ना जाने किससे पाला पड़ जाए। कभी अपनी जिंदगी में मत कहो कि ये छोटा अच्छा कि बड़ा अच्छा, सब अच्छे। आज सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पड़ी है? आज जो लोगों ने जो बांटा है ना, ये बड़े और छोटे में हमारा देश बंटते चले जा रहा है। कोई कहता है ब्राह्मण, कोई कहता है क्षत्रिय, कोई कहता है वैश्य, कोई कहता है शूद्र। ये बड़े और छोटे में हमारा देश बंटते चले जा रहा है। राजनीतिक समीकरणों में ये सबसे मूल होते चले गया। कोई कहता है हमने ब्राह्मणों को अपने कब्जे में कर रखा है, कोई कहता है हमने क्षत्रियों को अपने कब्जे में कर रखा है, कोई कहता हमने वैश्यों को अपने कब्जे में रखा है, कोई कहता हमने शूद्रों को अपने कब्जे में रखा है। सब राजनीतिक पेतरने हैं जिसके अनुसार ये अपने अपने कब्जे में कर रखे हैं। पर समझने की जरूरत तुमको है, समझने की जरूरत आपको है। कभी अपने भीतर ये मत लेकर आना कि ये बड़ा कि वो छोटा। तुम तो ये मानकर चलना कि शंकर का जो भक्त होता है वो श्रेष्ठ होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमारी दृष्टि में सब सम होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक होना चाहिए, सब एक। पर लोगों ने बिगाड़ दिया है साहब, ये इनको कोई सम्मान नहीं मिले, इनको सब सम्मान। ना 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 महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में ब्राह्मण भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में क्षत्रिय भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में वैश्य भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में शूद्र भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में डॉक्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में कलेक्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में मिनिस्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में कमिश्नर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में अगर विद्वान से विद्वान इंजीनियर भी जाता है तो शंकर जी के मंदिर में अनपढ़ भी जाता है। शंकर सबका है, सबके हृदय में निवास करता है। केवल बिल्डिंग कराए और साकल तैयार होती चली गई, केवल बिल्डिंग। और उसका फल क्या हुआ? तुम्हारे विश्वास का जब बिल्डिंग हो गई, तुम शंकर से जुड़ गए, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा जागृत हो गया, तो उसका फल क्या हुआ? एक पत्र में लिखा एक बहन ने, सिम्मी साहू, पति राजेंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सिम्मी साहू, पति रविंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो? उधर हैं क्या? अच्छा, दिख रही कैमरे में? ठीक है, कैच करिए। एक बार हाथ हिला तो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे को जो 8 महीने का है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में भर्ती किया, मेरा निवेदन है आस्था चैनल पर आप पत्र अवश्य पढ़ें, पत्र भी पढ़ें कि पत्र में कहीं गुरुजी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया, पत्र भी पढ़ें। 8 महीने का बालक, तबीयत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में ले गए तो कोई भी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, अस्पताल वाले लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बेटा 8 महीने का था। इतने छोटे से बच्चे को कौन ढेरता? डॉक्टरों ने हमसे एक पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए, हॉस्पिटल में हस्ताक्षर करवा एक पेपर पर बच्चे को एडमिट किया। उनका कहना था बच्चे की सांस नहीं ले पा रहा था। जब उसके सांस नहीं ले पा रहा था, दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने बताया, उसकी जांच में आया कि इस बच्चे के दिल में छेद है। 8 महीने के बच्चे के दिल में छेद है, लेकिन हमें अपने शिव जी पर पूरा भरोसा था। शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में कहीं नहीं था। जब मंदिर नहीं था गुरुदेव, तो हम कहाँ जल चढ़ाने जाते? बाबा, आपकी कथा का इतना भरोसा है ना गुरुदेव, और आपकी शिव पुराण का इतना भरोसा है, बस याद किया आपकी शिव पुराण को, आपको और बाबा देवाधिदेव महादेव को। करती क्या? मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, शिवलिंग नहीं मिला। मोबाइल में
शंकर जी का एक फोटो था, उसी पे 2 बूंद पानी मैंने चढ़ाया, उस पानी को मोबाइल पर से रुमाल पर पोंछा, बेटे की छाती पर जाकर लगा दिया। डॉक्टर से कहा आप एक जांच और कराओ, मेरा विश्वास कहता है मेरे बच्चे के हृदय में छेद नहीं हो सकता। दूसरी जांच फिर करवाई गई उसी हॉस्पिटल में, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, 7 सितंबर को बोला गया था कि इसके हृदय में छेद है, 10 सितंबर को फिर जांच हुई और बाबा की कृपा से जांच में आया कि इस बच्चे के हृदय में छेद नहीं है। यह शिव तत्व है, यह ओ घड़ी है, ये शंकर, ये दयालु दाता। वो मां यहीं बैठी है, बच्चे को लेकर आई हो, अगर लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हो। बच्चे को व्यासपीठ पर लाई है, हाँ तो लेकर आ सकती हैं आप व्यासपीठ पर। अगर बच्चे को लाई हैं तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। केवल इस शब्द को एक बार आस्था चैनल पर वापस दिखाओ। मोबाइल में एक शिवलिंग का फोटो जानकर उसी पर 2 बूंद जल डालकर कपड़े से पोंछकर बच्चे की छाती पर लगा दिया और बाबा से विनती करी, भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा 10 सितंबर की जांच में नॉर्मल आया, उसके हृदय में छेद नहीं आया। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। बच्चा लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हो। शिव तत्व इसी को कहते, ओघड़ी इसी को कहते। क्या दिया है शंकर? क्या देते हैं मेरे भोलेनाथ? मेरी जीजियों, शंकर क्या प्रदान करते हैं? शंकर क्या देते हैं? क्या देंगे? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। इधर से ले लो, इधर से साइड में से बोलो। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, ये मूल होता है। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता जब तक प्रबल नहीं होगी, महादेव कैसे मिलेंगे? कैसे प्राप्त? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्ति शंभुकार। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब लेकर जाती है, उसके नजदीक लेकर जाती है। लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कथा में देवादिदेव महादेव सुनता है, श्रवण करता है, पर बाबा तो कभी हमको दिखता ही नहीं है। हम कहते हैं उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना स्मरण रखो कि जितने संसार में लोग हैं ये सब शंकर के ही स्वरूप में हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। वो एक लाइन आती है ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में मेरा भोलेनाथ दिखता है मैं करूं क्या। गुरु में, चेले में, माता में, पिता में, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग में, सब में शिव है, सब में शिव।
शंकर हर जगह, शिव हर जगह, देवादिदेव महादेव हर जगह। ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने 7 सितंबर को कहा दिल में छेद है, और नहीं शिव का मंदिर पास में, तो मोबाइल पर 2 बूंद शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर, शिव पुराण का स्मरण कर कर, कथा का स्मरण कर कर 2 बूंद चढ़ाया जल, और वही वस्त्र छाती पर लगाया, और दूसरी जांच 10 सितंबर को आई तो उसमें छेद नहीं आया। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी अरे लुटा दिया भंडार का शिवा ने, कर दिया माला माल का शिवा ने। इसमें जीत अगर शंकर भगवान सुनते हैं तो आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर सुनते हैं, आपकी दृढ़ता पर सुनते हैं। आपने जब पुकारा शिवाया, हम एक बात आप लोगों को पहले कहे कि कोई अखाड़े में लड़ने जा रहा हो ना, अखाड़े में कोई लड़ने जा रहा हो और 2-3 रात से जगा हो, शरीर में बहुत थकान हो, और अखाड़े में लड़ने चले जाए तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो तो समझे। अखाड़े में लड़ने गया, 4 रात्रि से सोया नहीं, शरीर थक गया घर का काम करते करते, और फिर वो अखाड़े में युद्ध लड़ने के लिए गया, तो हारेगा कि जीतेगा? हार जाए। अगर शरीर फ्रेश नहीं है, शरीर में बल नहीं है, शरीर फ्रेश नहीं है, शरीर एकदम तरोताजा नहीं है, युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो युद्ध अखाड़े में हार जाएगा। और अगर तरोताजा है तो जीत जाए। उसी तरह अखाड़े में शरीर फ्रेश होना चाहिए, तरोताजा होना चाहिए। शिव महापुराण में पहुंचो तो मन तरोताजा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। जब आप शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो तुम्हारे भीतर ये बल होना चाहिए कि मैं शंकर की कथा में नहीं जा रहा, मैं शिव महापुराण की कथा में नहीं जा रहा हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहा हूं। तुम्हारे भीतर ये बल होना चाहिए कि महादेव को अपने घर के लिए निमंत्रण देने जा रहा हूं कि बाबा मेरे घर जरूर आए। मेरे कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा आता है आप लोगों को? बोलो तो जरा। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो मेरे बाबा, हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि मेरे घर दुख की घड़ी हो, तकलीफ का समय हो, अगर कोई कष्ट हो तो ऐसी कृपा करना कि आप मेरे करीब में हो, करीब में। एक कोई भाई यहां पर बैठा है जिसको 14 जगह पर चक्कू मारा गया था, हाथ के टुकड़े होकर हाथ अलग फेंका गया था,
आप लोग टीवी पर उसका फोटो देखिए। ये फोटो आप टीवी पर देखिएगा। हाथ कहां पड़ा है उसका, पंजा कहां पड़ा है, हाथ कहां पड़ा है, टीवी पर उस फोटो को देखिए। एक हाथ यहां है, बीच में से कटा हुआ, और हाथ उधर है। शरीर देखिए, जो 14 जगह से चाकू मारे गए जिसके शरीर पर, 14 जगह से चाकू मारा हुआ पड़ा है। डॉक्टर जवाब दे दिया, हाथ भी गया, शरीर भी गया। मैं उड़ीसा नुआपड़ा जिले परासखल ग्राम के एवत कुमार सुभद्रा साहू की बेटी, मेरे पति धमतरी जिला भाटा गांव के नरेंद्र साहू हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी भाभी के पिता को चक्कुओं से रौंदा गया, किसी उनके द्रोही ने उन पर आक्रमण करा, चक्कुओं से 14 बार आक्रमण करा। शरीर में प्राण तक चले गए थे, हाथ कट गए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। पर मेरी सगाई थी गुरुदेव, मेरी शादी होने वाली थी। मैंने भाभी से कहा, आपके पिताजी के पास में जो भी हो उनसे कहो एक बेलपत्र शंकर के मंदिर के उनके पास में रख दे, वो मर नहीं सकते। बाबा पर मेरा भरोसा है, मेरी शादी में विघ्न नहीं आ सकता। आप बाबा से कहो। एक बेलपत्र जब उनके करीब में ला कर दी, जिसके शरीर में 14 चाकू लगे हों, हाथ पैर कटकर अलग पड़े हों, उसकी भी धड़कन वापिस चालू हो गई। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि जीवित हुए, उनका फोटो लगा रही हूँ वापिस। जब जिंदा हुए उस समय का फोटो, उनका हाथ वापिस जोड़ा गया उस समय का फोटो मैं लगा रही हूँ। आप उस फोटो को भी देखो जिसको वापिस लगाया गया और वापिस जीवित हुए। शिव तत्व है ओ घड़ी शंभु। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। एक भरोसा शिव के प्रति हो, एक भरोसा दृढ़ता के प्रति। गंगा मैया ने शंकर भगवान के वचन पर भरोसा करा तो गौ माता के मूत्र में जाकर विराजमान हो गई, तो गौमूत्र में गंगा समाहित हो गई। भरोसा करा तो गाय के साथ गंगा का भी स्मरण दुनिया के लोग कर रहे हैं। उनके वचन पर भरोसा करा, विश्वास करा, दृढ़ता रखी। भरोसा। आप गुरु के वचन पर भरोसा ना करो, आप शंकर की शिव महापुराण पर भरोसा ना करो। इस बहन ने भरोसा करा, उसी रात्रि को इस बहन ने बस भरोसा करा तो दूसरी जांच के पहले बाबा ने कृपा भी करी। भरोसा तो करो। अब उसके पास तो शिवलिंग भी नहीं था, मंदिर भी नहीं था शंकर जी का, कहां जाती? दूसरे गांव, दूसरे शहर में, हॉस्पिटल में दिखाने गई, बड़े शहर में, कहां जाती? उसको याद आया शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर ही सुनती हूं। बाबा का भाव से शिवलिंग निकाल कर उसी पे 2 बूंद चढ़ाकर कपड़े से पोंछ दिया, उसी पर चढ़ा। वहां पर ना तो सियोर वाला महाराज था, वहां पर ना कोई था, केवल उसका भरोसा था। जो कथा उसने टीवी पर सुनी थी, जो कथा उसने मोबाइल पर सुनी थी, उस कथा से उसका विश्वास इतना पक्का था कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, मेरा साथ देगा और जरूर मेरा बेटा ठीक होगा। तो हुआ।
भरोसा टूट गया क्या? हम कथा करने के लिए जब यहाँ पर पहुँचते हैं, आज तक हमने ये बात किसी को नहीं कही, पर आज आपको श्राद्ध पक्ष में ये बात कर रहे हैं। जब कथा करने यहाँ पहुँचते हैं तो बाबा से कह कर चलते हैं, बाबा कथा शरीर बाँचेगा पर बोलने वाला तू होगा। जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं या टीवी पर या मोबाइल पर सुनते हैं ना बाबा, ये बड़े भरोसे के साथ सुनते हैं। बाबा व्यासपीठ से वही शब्द बुलवाना जिससे अगर ये प्रयोग करें तो उनका प्रयोग खाली ना जाए और बाबा उनकी झोली। बुलवाना वही जो तू बोल सकता, जो तू कृपा कर सकता। इसमें सियोर वाले महाराज की शान नहीं घटेगी। अगर किसी ने पशुपति व्रत करा, दुर्वा चढ़ाई, स्टोन हो गया, दुर्वा खाई, किसी ने जल चढ़ाया, उसका काम नहीं हुआ, तो इसमें सियोर वाले का कुछ नहीं घटेगा। घटेगा किसका? वो इतना गुणगान करता है भोलेनाथ का, शंकर जी शंकर जी शंकर जी, भोलेनाथ भोलेनाथ करता है, मेरा शंभू मेरा शंकर, मेरा शंभू मेरा शंकर करता है। शंकर ने क्या करा? घटेगा किसका? हमारा कुछ न बिगड़े।